दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे जरूरी फाइनेंशियल सोच वाली किताब रिच डैड पुअर डैड की, जहां दो पिताओं की सोच टकराती है और उसी टकराव से असली पैसे का सच बाहर आता है। यह कहानी सिर्फ किताब नहीं है, यह एक जागना है। यह दिमाग के उस ताले को खोलने वाली चाबी है जिसमें अटका हुआ मिडिल क्लास आदमी सारी जिंदगी चक्की जैसा घूमता रहता है, बिना ये समझे कि पैसा असल में कैसे ऑपरेट करता है। रॉबर्ट की पूरी जिंदगी में धन केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि एक सोच थी, एक चाल थी और दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर थी जो उसके जीवन में दो पिताओं के रूप में मौजूद थीं। एक शिक्षित पिता जिसे वह गरीब पिता कहता है, जो डिग्री, ग्रेजुएशन, सरकारी नौकरी, सुरक्षित तनख्वाह और रिटायरमेंट की सोच में विश्वास रखता था, और दूसरा एक व्यावसायिक पिता यानी उसके दोस्त माइक का पिता जिसे वह अमीर पिता कहता है, जो शिक्षा में बहुत आगे नहीं था पर धन के नियमों और धन के मनोविज्ञान को गहराई से समझता था। और यही दोनों विचारों का अंतर पूरी किताब की रीढ़ बनता है कि अमीरी डिग्री से नहीं, सोच से बनती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनके पास शुरू से पैसा था, जबकि वास्तव में लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे पैसे की भाषा समझते हैं। वे जानते हैं एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। उन्हें पता है कि नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह केवल खर्चे पूरे करती है, स्वतंत्रता नहीं देती। गरीब पिता हमेशा यही कहता रहा कि पढ़ाई अच्छी करो, सिलेबस फॉलो करो, एग्जाम पास करो, बड़ी कंपनी में नौकरी पकड़ लो और फिर जीवन में आराम से जीते हुए रिटायर हो जाना, यही जिंदगी है। पर वहीं अमीर पिता कहता कि नौकरी से केवल दिन चलेगा, पर धन का खेल सीखकर एसेट बनाकर पैसिव इनकम खड़ी कर लोगे तो तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। नौकरी तुम्हें बंधा बनाकर रखती है क्योंकि तनख्वाह के सहारे तुम हर महीने अपने डर को दबाते हो, डर कि अगर नौकरी गई तो पैसे नहीं रहेंगे। यही डर तुम्हें सैलरी का गुलाम बना देता है। जब रॉबर्ट बच्चा था तो वह धनी बच्चों को देखकर ये महसूस करता था कि कुछ फैमिलीज में पैसा बहता हुआ लगता है जैसे नदी बहती है। वीकेंड पर बड़ी कारें, छुट्टियां, बाहर खाना, महंगे कपड़े, और वहीं उसके घर में साधारण जीवन था। तब उसने पहली बार अपने पिता से पूछा कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। उसके गरीब पिता ने तुरंत कहा, पढ़ाई करो और बढ़िया नौकरी कर लो। पर यह जवाब रॉबर्ट के मन में संतोष नहीं ला पाया क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि पढ़े लिखे बहुत से लोग भी पैसे की कमी से जूझते हैं। तब उसके मन में पहली बार यह सवाल पैदा हुआ कि क्या पैसा कमाने और पैसा रखने में कोई फर्क है? क्या सिर्फ पैसा अर्न कर लेना ही पर्याप्त है या पैसा को चलाना आना असली खेल है? तभी उसने माइक के पिता यानी अमीर पिता से सीखने की इच्छा रखी। अमीर पिता ने उनसे कहा कि यदि सच में धन के नियम समझना चाहते हो तो पहले खुद को धन के खेल में उतारो, न कि केवल किताबों से सीखने की कोशिश करो। उन्होंने दोनों को अपनी दुकान में लगवा दिया और जानबूझकर बहुत कम पैसे दिए ताकि वे तनख्वाह की डिपेंडेंसी की आदत से बाहर आएं। यहाँ सीधा पहला समझ ये थी कि तनख्वाह एडिक्शन बन जाती है। सैलरी लोगों को कंफर्ट देती है और कंफर्ट हमेशा इंसान को एवरेज बनाता है। सैलरी की आदत इंसान को ये महसूस करा देती है कि यही जीवन का सुरक्षित रास्ता है। पर अमीर पिता का कहना था कि सच्ची सुरक्षा सैलरी में नहीं, एसेट में होती है। सैलरी आने पर लोग खुश होते हैं, फिर ग्रीड आती है, नया सामान लेने का लालच आता है, फिर खर्च बढ़ जाता है, फिर अगले महीने सैलरी की जरूरत बढ़ जाती है। यानी पूरा चक्र फियर और लालच पर चलता है। इसको ही रैट रेस कहते हैं। यही वजह है कि लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं पर असली स्वतंत्रता कभी नहीं आ पाती। अमीर पिता कहते हैं, धन का खेल माइंड का खेल है। डर और लालच को समझकर कंट्रोल में लेना सीखो तो धन तुम्हारा साथी बन जाएगा, वरना धन तुम्हारा मालिक बनकर तुम्हें जिंदगी भर नचाता रहेगा। और यही वह मोड़ था जब रॉबर्ट की असली फाइनेंशियल ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि अमीर पिता का मानना था कि पैसा सिर्फ गणित की चीज नहीं है, पैसा भावनाओं से चलता है। अधिकतर लोग पैसे का निर्णय दिमाग से नहीं लेते, वे डर से लेते हैं, वे लालच से लेते हैं। इसलिए वह कहता था कि सबसे पहले अपनी भावनाओं को देखो। जब पैसा कम होता है तो डर डोमिनेटिंग होता है और जब पैसा आता है तो लालच डोमिनेटिंग होता है। इन दोनों के बीच एवरेज इंसान वैसा सोच ही नहीं पाता जैसा एक अमीर आदमी सोचता है। गरीब पिता कहता था कि अधिक सैलरी मिल जाएगी तो जीवन बेहतर हो जाएगा, पर अमीर पिता कहता था कि सैलरी बढ़ने से लाइफस्टाइल बढ़ता है, न कि फ्रीडम। लोग सैलरी बढ़ने पर बड़ी गाड़ी लेते हैं, बड़ा घर लेते हैं, लेकिन ईएमआई और एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी हाथ में कुछ नहीं आता। उनको लगता है कि वे रिच हो गए, पर रियलिटी यह होती है कि लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट्स नहीं बढ़े। यही सबसे बड़ा फंडामेंटल फर्क है। मिडिल क्लास घर को एसेट मान लेती है, पर घर असली एसेट तब बनता है जब वह रेंट जनरेट करे, जब वह पैसा प्रोड्यूस करे। नहीं तो घर सिर्फ इमोशनल कंफर्ट है, फाइनेंशियल वैल्यू नहीं। अमीर पिता के अनुसार सिर्फ वही चीज एसेट है जो पॉकेट में पैसा लाए।
बाकी सब लायबिलिटीज हैं। बहुत सारे लोग सैलरी से पैसा कमाते हैं और लायबिलिटी खरीदकर उस पैसे को बाहर बहा देते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदकर पैसा अंदर खींचते हैं। इसी अंतर को पहचानकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। अमीर पिता कहता था कि एजुकेशन स्कूल में इनकम्प्लीट दी जाती है क्योंकि स्कूल तुम्हें एम्प्लॉय बनाता है, ओबीडियंट बनना सिखाता है, सेफ रहना सिखाता है। पर असली जीवन में फाइनेंशियल एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि तुम नंबर्स को देखकर अपॉर्चुनिटीज पहचान सको, तुम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सको, तुम टैक्स सिस्टम को समझ सको। हर अमीर आदमी कॉर्पोरेशन के माध्यम से पैसा मैनेज करता है क्योंकि कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को इनकम से पहले डिडक्ट कर सकती है और टैक्सेस कम हो जाते हैं। मिडिल क्लास पहले सैलरी कमाती है, फिर उस सैलरी से एक्सपेंसेस डिडक्ट करती है और फिर बची हुई इनकम पर टैक्स देती है। रिच लोग इनकम पहले कॉर्पोरेशन में लेते हैं, फिर उस कॉर्पोरेशन से एक्सपेंसेस निकालते हैं और जो बचे उस पर टैक्स लगता है। यही छोटा सा खेल एसेट की ग्रोथ को 10 गुना तेज कर देता है। गरीब पिता कभी टैक्स को समझ नहीं पाया और पूरी जिंदगी गवर्नमेंट को आखिरी हिस्सा देता रहा, पर अमीर पिता टैक्स को एक लीगली खेल मानता था जिसमें रूल समझ लोगे टू एडवांटेज तुम्हारे पास रहेगा। उसने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि पैसे के खेल में सबसे बड़ी हार वो है जब तुम डर की वजह से रिस्क से दूर भागते हो। रिस्क को समझो, कैलकुलेट करो, अपॉर्चुनिटी देखो और फिर डिसीजन लो, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास जाता है जो सोचने की हिम्मत रखते हैं, जो नए रास्ते बनाते हैं, जो सीखकर आगे बढ़ते हैं। अगर आदमी सिर्फ अर्निंग पे ध्यान देगा तो वो लाइफ भर काम करेगा और पैसा कभी इनफ नहीं लगेगा। पर अगर आदमी लर्निंग पर ध्यान देगा तो वो ऐसी स्किल डेवलप कर लेगा जिससे पैसा उसके लिए काम करे। यही कारण है कि अमीर पिता हमेशा कहता था वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी काम इसलिए करो कि स्किल मिले, सिस्टम समझ में आए, मैकेनिज्म समझ में आए और स्किल मिलने के बाद जॉब छोड़ने की ताकत अपने आप आ जाती है क्योंकि एसेट बनना शुरू हो जाते हैं। तभी असली स्वतंत्रता आती है। और इसी बात को समझते हुए रॉबर्ट ने महसूस किया कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है, बल्कि इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उनके अंदर पैसे को लेकर सवाल पूछने की आदत ही नहीं होती। वे सिस्टम पर डाउट ही नहीं करते। वे ये सोचकर बड़े होते हैं कि जीवन में बस पढ़ाई करो, नौकरी करो और ईएमआई वाले कंफर्ट को मेंटेन करो, यही एडल्टहुड है। जबकि अमीर पिता ने उसे सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी ये है कि सवाल पूछो कि पैसा मेरे लिए कैसे काम कर सकता है, कौन सी चीज मुझे पैसिव इनकम दे सकती है, कौन सा काम ऐसा है जो मेरी फिजिकल प्रेजेंस के बिना पैसा बना सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए अमीर पिता ने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया कि लोग नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें काम पसंद है, वे नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि वे बिना नौकरी के जीने से डरते हैं। यानी असली ड्राइवर फियर है। नौकरी में कंफर्ट मिलता है, इसीलिए लोग अपने डर को दबा लेते हैं। लेकिन इस दबाए हुए डर की कीमत ये होती है कि सारी जिंदगी फ्रीडम सैक्रिफाइस हो जाती है। लोग रेस पाने के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन रेस कभी भी उन्हें फाइनेंशियली स्वतंत्र नहीं बनाती। रेस सिर्फ खर्चों की कैपेसिटी बढ़ा देती है। इसी वजह से मिडिल क्लास परिवार अक्सर जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है वैसा ही लक्जरीज खरीद लेते हैं। वे क्रेडिट से सामान लेने लगते हैं, वे लायबिलिटी खरीदते हैं, थिंकिंग की यह प्रोग्रेस है, पर असल में यह फाइनेंशियल ट्रैप है। असली प्रोग्रेस ये है कि इनकम बढ़ने पर एसेट खरीदा जाए। एसेट यानी वो चीज जो जेब में पैसा लाए, लायबिलिटी यानी वो चीज जो जेब से पैसा बाहर खींच ले। अमीर पिता कहता था कि सिंपल डेफिनेशन याद रखो, पॉकेट में पैसा आए तो एसेट, पॉकेट से पैसा जाए तो लायबिलिटी। दुनिया की सारी फाइनेंशियल कंफ्यूजन इस एक डेफिनेशन से क्लियर हो जाती है कि घर जिसमें तुम रहते हो एसेट नहीं है क्योंकि वह पैसा नहीं देता, गाड़ी एसेट नहीं है, ब्रांडेड चीजें एसेट नहीं है। इसीलिए अमीर आदमी की थिंकिंग ये होती है कि पहले एसेट्स बनाओ, फिर एसेट्स से अर्न पैसे से लायबिलिटीज भरो। पुअर और मिडिल क्लास उल्टा करते हैं, वे पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं और फिर लायबिलिटीज को मेंटेन करने के लिए सारी जिंदगी जॉब करते रहते हैं। जॉब टेम्पररी कंफर्ट है, बिजनेस परमानेंट पॉसिबिलिटी है, एसेट परमानेंट सिस्टम है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को ये भी समझाया कि अगर तुम किसी भी चीज से डरते हो तो तुम फाइनेंशियल गेम कभी जीत नहीं पाओगे। दुनिया में अपॉर्चुनिटी हर जगह भरी पड़ी है, पर उसे केवल वही लोग देखते हैं जो सीखने वाले हैं, अर्निंग वाले नहीं। अर्निंग फोकस वाला इंसान सोचता है सैलरी कब बढ़ेगी और लर्निंग फोकस वाला इंसान सोचता है मेरे एसेट्स कब बढ़ेंगे। एसेट बनाना एक स्किल है, स्किल सीखनी पड़ती है, रिस्की नहीं। इग्नोरेंस रिस्की है, अगर स्किल आ जाए तो रिस्क कंट्रोल में आ जाता है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को ये भी बताया कि मार्केट हमेशा मौका देती है, बशर्ते तुम अपना दिमाग खुला रखो। अमीर लोग पैसे की कमी नहीं देखते, वे पैसे का रास्ता देखते हैं। गरीब लोग कहते हैं
मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर लोग कहते हैं, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यही एक प्रश्न का डिफरेंस फ्यूचर की पूरी डायरेक्शन बदल देता है। अमीर पिता कहता था, वीक माइंड बंद कर देता है पॉसिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग माइंड खोल देता है पॉसिबिलिटी की खिड़कियां। जिंदगी में जितने भी बहाने बनते हैं वो सब डर से जन्म लेते हैं, और डर वही बनता है जो इंसान को काबू में कर लेता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि पैसा समझना है। पैसा कैसे चलता है, पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है, पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाना चाहिए, यह सब समझना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। और यही इंटेलिजेंस दुनिया वालों को स्कूल नहीं देता, इसलिए यह सेल्फ एजुकेशन ही असली शिक्षा है। और जब रॉबर्ट ये सब सीख रहा था तब उसने ये भी समझा कि स्किल सीखने के लिए सबसे बड़ा वेपन क्यूरियोसिटी है। जिज्ञासा अगर खत्म हो जाए तो इंसान बस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और दुनिया की भीड़ हमेशा कंफर्ट ढूंढती है, रिस्क से भागती है। यही कारण है कि अमीर पिता ने रॉबर्ट को कहा था कि अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो कभी ये मत पूछो कि सैलरी कितनी मिलेगी, हमेशा ये पूछो कि मैं क्या सीखूंगा, कौन सी नई स्किल मेरे अंदर ऐड होगी, क्योंकि स्किल ही एसेट है और स्किल ही फ्यूचर में पैसा बनाती है। बहुत से लोग अपने करियर में सिर्फ एक स्किल डेवलप करते हैं और वही स्किल उन्हें पूरी जिंदगी एक ऐसे केज में बंद कर देती है जहां जॉब चेंज करो या प्रमोशन लो, तुम उसी फील्ड के अंदर सीमित रह जाते हो। पर अमीर पिता कहता था कि स्किल ब्रॉड रखो, पैसा कमाने के कई रास्ते अपने लिए खोलो, कम्युनिकेशन सीखो, नेगोशिएशन सीखो, सेलिंग सीखो, मार्केटिंग सीखो, फाइनेंस के बेसिक टर्म्स समझो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नॉलेज है पर फाइनेंशियल एजुकेशन एक हथियार है। फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम को बेनकाब कर देती है। फाइनेंशियल एजुकेशन कहती है कि क्रेडिट कार्ड तुम्हें फ्रीडम नहीं देता, क्रेडिट कार्ड तुम्हें गुलाम बनाता है। मार्केट में लोन और डेट को नॉर्मल और अट्रैक्टिव दिखाने वाले सारे एडवर्टाइजमेंट इसी साइकोलॉजी को पकड़कर काम करते हैं कि मिडिल क्लास आदमी इमोशनल डिसीजन लेता है, लॉजिकल नहीं। और यही ब्लाइंड स्पॉट पूरा आश्रित जीवन बना देता है। इसी ब्लाइंड स्पॉट को तोड़ना फाइनेंशियल लिटरेसी है। अमीर पिता ने कहा कि दुनिया में सबसे खतरनाक वाक्य वह है जब कोई कहता है मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि उसी पल इंसान का दिमाग बंद हो जाता है, जबकि असली अमीर दिमाग कहता है मैं यह कैसे कर सकता हूँ। सवाल बदलते ही पॉसिबिलिटीज बदल जाती हैं। यही पॉसिबिलिटी माइंडसेट असली अमीरी का जन्म देता है। यही रीजन है कि अमीर लोग नए आइडियाज पर समय देते हैं, फेलियर से नहीं डरते, रिजेक्शन से नहीं डरते, और मिडिल क्लास फेलियर से बचकर चलती है। वही डर उनकी क्रिएटिविटी को किल कर देता है। क्रिएटिविटी खत्म हुई तो पॉसिबिलिटी खत्म हुई, और पॉसिबिलिटी खत्म हुई तो एसेट बनने का रास्ता बंद। यही रीजन है कि दुनिया में 95% लोग रिटायरमेंट तक बस सर्वाइवल में लगे रहते हैं। वे इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, पर उन्हें नेवर ये समझ आता कि वेल्थ एक्चुअली कैश फ्लो से बनती है। सैलरी सिर्फ इनफ्लो है, पर वेल्थ तब बनेगी जब इनफ्लो तुम्हारे कंट्रोल में हो। यदि पैसे का सोर्स तुम्हारा अपना सिस्टम नहीं है तो तुम कभी ऑनर नहीं बन सकते। तुम हमेशा किसी न किसी कंपनी के नीचे स्लेव मोड में ऑपरेट करोगे, चाहे तुम्हारा पैकेज अच्छा हो या डेजिग्नेशन बड़ी। अगर तुम सिस्टम के ओनर नहीं तो तुम मास्टर नहीं, केवल प्लेयर हो, और प्लेयर कभी स्वतंत्र नहीं होता। अमीर पिता कहता था कि पैसा वहाँ नहीं आता जहाँ मेहनत ज्यादा है, पैसा वहाँ आता है जहाँ सोच सही है। दुनिया में बहुत लोग मेहनत बहुत करते हैं, पर पैसे की कमी फिर भी रहती है, क्योंकि मेहनत गलत दिशा में जा रही है। पैसा दिमाग से और डिसीजन से बनता है, मसल से नहीं। इसी एक समझ ने रॉबर्ट की आंखें खोल दी कि दुनिया में अमीरी और गरीबी का फर्क स्ट्रगल का नहीं, डायरेक्शन का है। स्ट्रगल दोनों ही करते हैं, पर रिजल्ट अलग आता है, क्योंकि माइंडसेट अलग होता है। और जब यह समझ रॉबर्ट के अंदर बैठने लगी तो उसने महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी शतरंज एक्चुअली पैसे की शतरंज है, जिसमें पॉन वह इंसान होता है जो नौकरी करके समझता है कि वह सुरक्षित है, जबकि वह सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, क्योंकि उसका पूरा परिवार, पूरे खर्चे, पूरी लाइफस्टाइल एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड करती है। और अगर वह एक सोर्स गिर जाए तो पूरा घर फाइनेंशियल अर्थक्वेक में फंस जाता है। यही वजह है कि अमीर पिता कहते थे इनकम के कई सोर्सेज बनाओ, सैलरी पर आधारित मत रहो। सैलरी तो बस एक हैंड पंप है, असली सिस्टम तो वह होता है जो बिना तुम्हारे डेली वर्क के भी पैसा जनरेट करता रहे। इसी को कैश फ्लो कहते हैं, और कैश फ्लो को समझना ही फाइनेंशियल अवेकनिंग है। दुनिया में ज्यादातर लोग लाइफ भर पैसिव इनकम का नाम सुनते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्किल नहीं सीखते, क्योंकि उनकी थिंकिंग हमेशा लिनियर होती है। जैसे जॉब करो सैलरी मिले, ओवर टाइम करो थोड़ा और मिल जाए, प्रमोशन मिले थोड़ा और मिल जाए। लेकिन पैसा लिनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट है। एक्सपोनेंशियल तभी होता है जब तुम एसेट बनाते हो, जब तुम आइडिया को मशीन बनाते हो, जब तुम पैसा एक बार काम करके बार ब बार लगता रह सके,
तभी फाइनेंशियल फ्रीडम आती है। पुअर डैड कहता था रिस्क डेंजरस है, रिच डैड कहता था इग्नोरेंस डेंजरस है। अगर तुम्हें पता नहीं कि पैसे का सिस्टम कैसे चलता है तो जॉब करने के बाद भी दिन के अंत में तुम्हारी जेब खाली हो सकती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है तो छोटे से आइडिया से भी तुम एसेट जनरेट कर सकते हो। रॉबर्ट ने महसूस किया कि बचपन से उसे सिखाया गया था कि जॉब में स्टेबिलिटी है, पर स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है। असली स्टेबिलिटी तब होती है जब तुम सिस्टम के ओनर होते हो। एम्प्लॉय बदलते हैं, इकोनॉमी बदलती है, पर सिस्टम ओनर सर्वाइव करता है क्योंकि वह एडजस्ट कर लेता है। स्किल उसकी प्रॉपर्टी होती है। और सबसे डेंजरस चीज जो मिडिल क्लास को पीछे रखती है वह है यह मान लेना कि पैसा कमाना मतलब नौकरी करना। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि पैसा बनाना भी एक स्किल हो सकती है। पैसा मेहनत से नहीं, डिसीजन से मल्टीप्लाई होता है। पैसा अपॉर्चुनिटी देखकर मल्टीप्लाई होता है। पुअर डैड ने कहा था कि वेल्दी लोग ग्रीडी होते हैं, लेकिन रिच डैड ने कहा वेल्दी लोग ग्रीडी नहीं, स्मार्ट होते हैं। वे पैसा अरेंज करना जानते हैं। पुअर डैड पैसे को वर्शिप करता था, रिच डैड पैसा इस्तेमाल करता था। यही डिफरेंस सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वॉल है। पुअर डैड पैसा न होने से दुखी रहता था, रिच डैड पैसा न होने की स्थिति को प्रॉब्लम सॉल्विंग का इन्विटेशन मानता था। गरीब मानसिकता में स्कैर्सिटी होती है, अमीर मेंटल डिजाइन में पॉसिबिलिटी होती है। पुअर डैड की दुनिया में चांस लेना स्टूपिड था, रिच डैड की दुनिया में चांस अवॉइड करना स्टूपिड था। इसी कॉन्ट्रास्ट से रॉबर्ट की सोच शिफ्टेड हुई। उसे ये समझ आया कि कोई भी इंसान गरीब पैदा हो सकता है, पर गरीब सोच के साथ मरना उसकी चॉइस है। क्योंकि अमीरी सोचना सीखना पड़ता है, एसेट बनाना सीखना पड़ता है, पैसे को अपना स्लेव बनाना पड़ता है। पहले माइंड को रिच बनाना पड़ता है, तभी लाइफ रिच बनती है। और इस सोच को जब रॉबर्ट ने इंटरनली अब्सॉर्ब करना शुरू किया तो उसने अपने अंदर एक और चीज नोटिस की कि हर बार जब वह सैलरी की तरफ देखता था तो उसे सेफ्टी महसूस होती थी, लेकिन जब वह एसेट्स की तरफ सोचना शुरू करता तो दिमाग में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी जागती थी। यही असली संकेत था कि मन को पैसा कमाने के लिए नहीं बनाना बल्कि एसेट्स बनाने के लिए ट्रेन करना है। अमीर पिता कहते थे जॉब लेने से पहले स्किल्स लो, क्योंकि स्किल एक इनविजिबल एसेट है जो किसी रिसेशन में गिरता नहीं। स्किल एक मशीन है जो तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। दुनिया में अगर नॉलेज खो भी जाए तो स्किल वाले इंसान फिर से सब बना सकते हैं। और यही रीजन है कि लॉटरी जीतने वाले लोग भी थोड़े समय में वापस गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो आ जाता है पर स्किल नहीं आती। स्किल ना हो तो पैसा टिकता नहीं, स्किल ना हो तो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता। पुअर डैड ने रॉबर्ट को डिग्री के नाम पर कंफर्ट दिया, लेकिन रिच डैड ने उसे स्किल्स के नाम पर पावर दी। इस पावर में सबसे बड़ी स्किल थी सेलिंग, क्योंकि एक इंसान जब सेल करना सीख जाता है तो वह किसी भी चीज को इनकम में कन्वर्ट कर सकता है। अगर उसे कम्युनिकेशन आता है तो वह आइडिया को मार्केटेबल बना सकता है। अगर उसे अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करना आता है तो वह एक छोटी सी डील से बड़े रिटर्न निकाल सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब यही है कि बाजार छीनता नहीं बल्कि देता है, बस देखने का तरीका बदलना पड़ता है। मार्केट में हर समय चोट भी है और दवा भी। गरीब लोग सिर्फ चोट देखते हैं और अमीर लोग दवा देखते हैं। पुअर माइंड पॉसिबिलिटी बंद करता है, रिच माइंड पॉसिबिलिटी खोलता है। पुअर माइंड प्रॉब्लम देखता है, रिच माइंड प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। इसी फिलॉसफी में एक और गहरा लेसन है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा रोकना और ग्रो करना। बहुत से लोग अर्निंग की रेस में इतना भागते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग की ताकत ही भूल जाते हैं। पैसा कमाना इजी पार्ट है, उसे रखना डिफिकल्ट पार्ट है और उसे ग्रो करना टफेस्ट पार्ट है। यही 3 पार्ट्स एसेट बिल्डिंग में आते हैं। पैसा कमाओ, पैसा रोको, पैसा बढ़ाओ। मिडिल क्लास पहला पार्ट करता है, बाकी 2 पार्ट्स भूल जाता है। रिच लोग तीनों पार्ट्स करते हैं, इसलिए उनकी वेल्थ ज्योमेट्रिक ग्रोथ में बढ़ती है। पुअर डैड की आइडियोलॉजी थी कि पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से आता है, लेकिन रिच डैड की आइडियोलॉजी थी कि पैसा स्मार्ट वर्क से आता है, क्योंकि हार्ड वर्क से सिर्फ इनकम आती है और स्मार्ट वर्क से एसेट आता है। एसेट एक ऐसा बीज है जिसे एक बार बो दो तो वह बार बार फल देता है। यही वजह है कि रॉबर्ट ने देखा कि रिच लोग प्रॉपर्टीज, शेयर्स, बिजनेसेस, रॉयल्टीज जैसे एसेट्स पर ध्यान देते हैं और पुअर लोग EMI, बिल्स, लोन्स, लायबिलिटीज पर। और यह डिफरेंस कोई अचानक नहीं बन गया, यह बच्चों को घर से ही सिखाया जाता है। जो बच्चा बचपन में पैसा को डर वाली चीज समझता है वह बड़ा होकर सुरक्षित जॉब लेने की ठंडी साइकोलॉजी में फंस जाता है, और जो बच्चा पैसा को गेम समझकर सीखता है वह बड़ा होकर वेल्थ बना लेता है। अमीरी का जन्म दिमाग में होता है, जेब में नहीं। इसी एक सच ने रॉबर्ट की दिशा चेंज कर दी।
और जैसे ये बातें रॉबर्ट की समझ में और गहराई से बैठती गई, वैसे उसे ये महसूस हुआ कि असली ट्रैप यह नहीं है कि लोगों के पास पैसा कम है, बल्कि असली ट्रैप यह है कि लोग पैसे के बारे में सोचने से डरते हैं। वे रिस्क वर्ड से डरते हैं, वे लॉस वर्ड से डरते हैं, और डरते वे पॉसिबिलिटी को ही नष्ट कर देते हैं। जबकि अमीर पिता ये सिखाते थे कि लॉस भी सीखने का हिस्सा है, और जितनी जल्दी कोई लॉस फेस कर लेता है उतनी जल्दी वह पैसे की लैंग्वेज फ्लुएंट हो जाती है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को हमेशा कहा कि पैसे का खेल फियर और ग्रीड को कंट्रोल करने का खेल है। लोग सैलरी देखते ही ग्रीड मोड में चले जाते हैं, और सैलरी न मिले तो फियर मोड में चले जाते हैं। यही दो इमोशंस इंसान को गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, और इसी ट्रैप को तोड़ना फाइनेंशियल फ्रीडम है। यदि तुम अपने भीतर की इमोशंस को ऑब्जर्व कर लोगे तो तुम फाइनेंशियल लाइफ का तल अनलॉक कर सकते हो। अर्निंग में ग्रोथ आती है, पर अर्निंग से फ्रीडम नहीं आती। फ्रीडम एसेट से आती है। एसेट केवल तब बनते हैं जब तुम माइंड को सैलरीड एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर की तरह ट्रेन कर दो। जॉब तुम्हें सर्वाइवल देती है, पर एंटरप्रेन्योर थिंकिंग तुम्हें डायरेक्शन देती है। वर्ल्ड में प्रॉब्लम यह है कि लोग पैसा जैसे सब्जेक्ट को डर से देखते हैं। वे ये सोचते हैं कि फाइनेंस टफ है, नंबर्स टफ है, इन्वेस्टिंग टफ है, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है। टफ बस ये है कि तुमने कभी प्रोसेस को सिंसियरली समझा ही नहीं। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना डर के कारण मुश्किल समझता है, लेकिन जैसे ही वह सीख जाता है उसके लिए वह नॉर्मल हो जाता है, वैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी भी नॉर्मल होती है जो सीख लेता है उसके लिए। लोग कहते हैं पैसा बनाना मुश्किल है, जबकि सच ये है कि माइंड को मनी के लिए रेडी करना मुश्किल है, क्योंकि बचपन से ही माइंड को केवल सेफ खेलने की ट्रेनिंग दी गई होती है। एक बच्चा गिरकर चलना सीखता है, फिर भी उसकी इंथुजियाज्म बनी रहती है, पर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है सोसाइटी उसे सिखाती है कि मत गिरना, जोखिम मत लेना। यही टीचिंग क्रिएटिविटी को मार देती है। रिस्क से भागना ग्रोथ की मौत है। अमीर पिता ने कहा, ग्रोथ वहाँ होती है जहाँ डिस्कम्फर्ट होता है। कंफर्ट जोन में सिर्फ स्टैग्नेशन है। जब तक डिस्कम्फर्ट में ऑपरेट नहीं करोगे तब तक वेल्थ की तरफ जंप नहीं करोगे। सैलरी कंफर्ट देती है, पर स्लेवरी भी देती है। सैलरी की डिपेंडेंसी इंसान को एक इनविजिबल चेन में बांध देती है। चेन दिखाई नहीं देती, इसीलिए लोग समझते हैं कि वे फ्री हैं, जबकि असल में वे हर महीने की एक तारीख के गुलाम बने होते हैं। एसेट बिल्डिंग इस चेन को खोल देता है, क्योंकि एसेट तुम्हारे लिए पैसे लाता है। एसेट तुम्हें सैलरी की डिपेंडेंसी से मुक्त करता है। एसेट तुम्हें डिसीजन लेने की ताकत देता है। एसेट तुम्हें लाइफ में स्वतंत्रता देता है। यही फ्रीडम अमीर पिता सिखाना चाहते थे, और यही बात जब रॉबर्ट के दिमाग में साफ होती गई तो उसने अपनी आस पास की दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता विकसित कर ली। अब वह लोगों को ऑब्जर्व करता था कि वे कैसे क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई चीजों को अचीवमेंट समझते हैं, कैसे लोन लेना नॉर्मल समझते हैं, कैसे घर लोन को प्राइड समझते हैं, कैसे ईएमआई को प्रोग्रेस समझते हैं, जबकि असल में ये सब लायबिलिटी चेन्स हैं। लायबिलिटी की खूबी यह है कि वह दिखने में गुड लगती है, पर धीरे और धीरे पॉकेट ड्रेन करती रहती है, और आदमी ये समझ ही नहीं पाता कि एसेट की जगह वह लायबिलिटी खरीद कर खुद को फाइनेंशियली कमजोर कर रहा है। गरीब पिता कहता था घर एसेट है, और रिच फादर ने कहा घर एसेट तभी है जब वह पैसा पैदा करे। मिडिल क्लास कार को प्रोग्रेस मानती है, रिच क्लास कार को केवल रिवॉर्ड मानती है जो एसेट इनकम से खरीदते हैं। यानी अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, फिर उस एसेट की इनकम से लायबिलिटी खरीदते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग पहले लायबिलिटी खरीदते हैं, फिर सारी जिंदगी उन लायबिलिटीज की पेमेंट्स भरते रहते हैं। अमीर लोगों की साइकोलॉजी में सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वे पैसा बचाने के लिए नहीं, पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए सोचते हैं। पुअर लोग सेविंग कल्चर फॉलो करते हैं, पर सेविंग से वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ तभी बनती है जब सेविंग को एसेट में कन्वर्ट किया जाए। एसेट वह बीज है जो फ्यूचर में पेड़ बनता है, और पेड़ ही वह नेटवर्क है जिससे फल बार बार आते हैं। अमीर पिता का कहना था पैसा पैसा को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव रिजल्ट अट्रैक्ट करती है। अगर तुम अपॉर्चुनिटी से डरोगे तो अपॉर्चुनिटी तुम्हें कभी दिखाई ही नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन की सोच बदलो, माइंड प्रोग्रामिंग बदलो। दुनिया में हर बड़ा पैसा पहले मन में बनता है, फिर रियलिटी में आता है। यह लॉ है, यह पैटर्न है। पुअर लोग चाहते हैं पैसा आए तब माइंड बदलेगा, पर रिच लोग माइंड बदलते हैं तब पैसा आता है। इसी रूल ने रॉबर्ट को यह महसूस करवाया कि रियल वेल्थ अर्निंग कैपेसिटी से नहीं क्रिएट होती। वेल्थ रियल लाइफ में तब क्रिएट होती है जब तुम खुद को एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करने लगते हो, जब तुम अपनी थिंकिंग को इन्वेस्टर की तरह शार्पन करते हो, जब तुम पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करने की मशीन समझते हो। तभी तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग बदलती है, तभी तुम पैसे को हाथ में नहीं दिमाग में पकड़ने लगते हो।
और जब पैसे की पकड़ दिमाग में आ जाती है तब जीवन को कोई इकोनॉमिक स्टॉर्म हिला नहीं सकता, क्योंकि तब वेल्थ एक मसल बन जाती है, वेल्थ एक इनर पावर बन जाती है, वेल्थ एक हैबिट बन जाती है जो हर परिस्थिति में खुद को फिर से जेनरेट कर लेती है। यही कारण है कि अमीर और गरीब के बीच असली दीवार सैलरी या क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये समझाने वाली शक्ति है कि पैसा क्यों भागता है, कहाँ बहता है और कहाँ से कैप्चर किया जा सकता है। जिस दिन रॉबर्ट ने ये समझ लिया उस दिन उसे पता चल गया कि असली लाइफ डिग्री के सर्टिफिकेट पर डिपेंड नहीं करती बल्कि दिमाग के थिंकिंग पैटर्न पर डिपेंड करती है। सोच अगर रिच है तो जेब देर सवेर रिच हो जाएगी, सोच पुअर है तो जेब टेम्पररीली फुल होने पर भी इवेंचुअल गरीबी में लौट जाएगी। और यही कारण है कि अमीर पिता ने रॉबर्ट को बार बार समझाया कि काम करने का उद्देश्य सैलरी लेना नहीं होना चाहिए बल्कि स्किल डेवलप करना, सिस्टम समझना, नंबर्स समझना, अपॉर्चुनिटी स्मेल करना और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप करना होना चाहिए। क्योंकि वो कहता था जब इंसान पैसे के डिसीजंस दिमाग से नहीं दिल से लेने लगता है तब डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पैसा कभी भावनात्मक रूप से जागरूक लोगों के साथ नहीं टिकता, पैसा हमेशा उन लोगों के पास टिकता है जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है, जिनके अंदर पेशेंस होता है, जो जल्दी में किसी ट्रेंड के पीछे नहीं भागते बल्कि पहले समझते हैं, फिर सीखते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। और इसी बात को अगर आज की आधुनिक दुनिया में देखें तो सोशल मीडिया पर लोग फ्लैशी चीजों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि यही सक्सेस है, पर असली सक्सेस वो है जो अंदर से आती है, जो डीप क्लैरिटी से आती है, जो फियर से मुक्त हो जाती है, जो खुद पर भरोसा करना सीख लेती है, जो ये समझ जाती है कि पैसा सिर्फ बेचने या खरीदने की चीज नहीं है बल्कि पैसा एक लैंग्वेज है जिसे फ्लुएंसी से बोलना पड़ता है। अगर यह लैंग्वेज सीख ली तो वेल्थ एक प्रेडिक्टेबल आउटकम बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे एक सीड को सही मिट्टी, सही धूप, सही पानी, सही डायरेक्शन मिले तो वह पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही जब फाइनेंशियल सीड को सही थिंकिंग, सही कौशल, सही पेशेंस, सही एक्शंस मिलते हैं तो एसेट बनता है। और एसेट हमेशा भौतिक चीज नहीं होता, एसेट आपका दिमाग भी है, एसेट आपकी हैबिट भी है, एसेट आपका कौशल भी है, एसेट आपका नेटवर्क भी है, एसेट आपकी अथॉरिटी भी है, एसेट आपका ब्रांड भी है, एसेट आपकी सीखने की क्षमता भी है। और इसी वजह से अमीर पिता कहता था कि गरीब लोग एसेट को सिर्फ धन या प्रॉपर्टी समझते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट को सबसे पहले दिमाग में पैदा करते हैं। एसेट दिमाग में एक डिजाइन है, उसके बाद वह एक्सटर्नल शेप में कन्वर्ट होता है। पुअर लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जबकि रिच लोग कहते हैं मुझे इन्वेस्ट करने का रीजन चाहिए, पैसे अरेंज हो जाएंगे। यही मेंटल अनलॉक डिफरेंस क्रिएट करता है। इस मेंटल अनलॉक को सीखने के लिए रॉबर्ट ने यह भी महसूस किया कि जब वह बदलाव सोच में लेकर आया तब उसके भीतर कॉन्फिडेंस का जन्म हुआ, और यही कॉन्फिडेंस फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। जब माइंड फियर से मुक्त होता है तब फ्लो खुलता है, जब फ्लो खुलता है तब पॉसिबिलिटी दिखती है, पॉसिबिलिटी दिखती है तब आइडिया आता है, आइडिया आता है तब एक्शन होता है, एक्शन होता है तब मोमेंटम बनता है, मोमेंटम बनता है तब रिजल्ट आता है। और यही वेल्थ बिल्डिंग का नेचुरल साइकिल है। लोग रिजल्ट चाहते हैं बिना साइकिल समझे, और यह इनके फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। अमीर पिता कहते हैं अगर तुम बस इस साइकिल को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो तो तुम खुद समझ जाओगे कि पैसा कमाना कोई जादू नहीं, बस पैटर्न गेम है। और इस पैटर्न को जिसने डिकोड कर लिया वह हमेशा वेल्थ जेनरेट कर सकता है। चाहे वर्ल्ड कैसे भी बदल जाए, टेक्नोलॉजी कैसी भी बदल जाए, इकोनॉमी कैसी भी गिर जाए, बिकॉज माइंड ने वेल्थ की स्क्रिप्ट लर्न कर ली, और जिस दिमाग ने वेल्थ की स्क्रिप्ट लर्न कर ली वो कभी गरीब नहीं मरता। और इसी अंतिम समझ के साथ रॉबर्ट ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि अमीरी असल में पैसे की चाल को समझने का नाम है। गरीब लोग हमेशा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा बनाने वाले रास्तों को खोजते हैं। गरीब लोग अर्निंग पर फिक्सेशन रखते हैं, जबकि अमीर लोग सिस्टम क्रिएशन पर ध्यान देते हैं। पुअर लोग मेहनत बढ़ाते हैं, जबकि रिच लोग डायरेक्शन बदलते हैं। और यही कारण है कि यह किताब बार बार हमें एक ही मूल नियम पर वापस लाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन डिग्री से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि डिग्री तुम्हें नौकरी दिला सकती है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें स्वतंत्रता दिलाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें ये सिखाती है कि हर बार जब तुम्हें इनकम मिले तब तुम यह पूछो कि इस इनकम को मुझे एसेट में कैसे बदलना है। फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें यह समझाती है कि पैसा एक सीड है, इसे जड़ में लगाओ ताकि यह आगे चलकर पेड़ बने। पेड़ का मतलब है सिस्टम, यानी ऐसा स्रोत जो तुम्हारे सोते समय भी तुम्हारे लिए कमाता रहे। फाइनेंशियल एजुकेशन ये समझाती है कि पैसा बैंक में सोने के लिए नहीं होता, पैसा बिजनेस में ग्रो होने के लिए होता है।
पैसा रिस्क से भागने के लिए नहीं होता, पैसा रिस्क को समझकर रिवॉर्ड बनाने के लिए होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन यह बताती है कि पैसा तुम्हारा दास होना चाहिए, मालिक नहीं। पैसा एक शक्ति है जिसका उपयोग डायरेक्शन वाइज करना है। और रॉबर्ट की कहानी का अंतिम सार यही कि गरीब पिता ने हमेशा उसे कंफर्ट दिया, लेकिन अमीर पिता ने हमेशा उसे ट्रूथ दिया, और आखिरकार ट्रूथ ने उसे स्वतंत्र बनाया। क्योंकि कंफर्ट असली सुरक्षा नहीं देता, सिर्फ टेम्पररी सुकून देता है, पर ट्रूथ माइंड को अनलॉक कर देता है। और माइंड अनलॉक हो गया तो फिर कोई भी सिस्टम, कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी सिचुएशन तुम्हारी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि तब तुम स्वयं अपना डेस्टिनी डिजाइन करते हो। और यही असल रिच डैड पुअर डैड का सार है कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे की भाषा सीखो, पैसे का पैटर्न समझो, पैसे को ऑब्जर्व करो, और फिर पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। जीवन में एक दिन नहीं बदलता, सोच एक दिन बदलती है, और उस सोच से पूरा जीवन बदल जाता है। गरीब सोच हर चीज में लिमिटेशन ढूंढती है, और अमीर सोच हर लिमिटेशन में पॉसिबिलिटी ढूंढ लेती है। यही पॉसिबिलिटी आपकी वेल्थ की नींव है, यही पॉसिबिलिटी आपकी आजादी की जड़ है। और जो यह पॉसिबिलिटी को पकड़ लेता है, वही इस दुनिया की भीड़ से बाहर निकल जाता है, और वही व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करता है। क्योंकि अमीरी कोई किस्मत नहीं है, अमीरी एक कौशल है, एक आदत है, एक दृष्टिकोण है, एक ईमानदार आत्मनिर्णय है। जो यह सीख लेता है कि पैसा डर से नहीं दिमाग से चलता है, वह हमेशा के लिए इस रैट रेस से बाहर हो जाता है। दोस्तों, असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, सोच से बनती है, और सोच बदलते ही फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा खुद खुल जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच और नए नजरिए के साथ।